जो जाहिर है कि बहुत ही अहम मामला है कि बहुत सारे लोग इसको कनेक्ट कर रहे थे कि जिस वक्त तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये क्लैरिटी नहीं मिलती कि हाँ पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है वो वापस नहीं आएंगे। 21 अक्टूबर को वापस आने का ऐलान किया गया शरीफ फैमिली की तरफ से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे, और उसके बाद अब ये प्रेस रिलीज़ आना क्या ये मियां साहब को यकीन दहानी करने के लिए ये एलामिया जारी किया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातें इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, और अगर दिसंबर का पहला हफ्ता है 30 नवंबर के बाद उस वक्त 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है उसके 6 दिन के अंदर अंदर मियां साहब को अपने ऊपर से तमाम केसेस ख़त्म करवाने होंगे, उनकी नाअहली ख़त्म होगी। सिर्फ उस सूरत में वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं, वरना 6 दिन के बाद जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा नहीं करवाए जा सकते। तो क्या मियां साहब की 21 अक्टूबर को वापसी एक स्मूथ किस्म की वापसी होगी और उस वापसी के बाद वो अपने केसेस भी ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे? और जो ऐलान किया गया मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, और पोर्ट्रे ये किया गया कि बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे इमाम खुमैनी की जो है वो वापसी हो रही है, और लाहौर को, रावलपिंडी को, पूरे पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। तमाम काफ़िले, तमाम लोगों का रुख चलो चलो एयरपोर्ट चलो की बातें चल रही थी, लेकिन अचानक मियां जावेद लतीफ़ उन्होंने कल एक गुफ्तगू की और उन्होंने क्या बताया, ज़रा सुने मियां जावेद लतीफ़ मियां साहब की वापसी के हवाले से क्या कह रहे हैं। हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि हम एयरपोर्ट इस्तकबाल के लिए जाते, पूरा शहर जो है वो निकला होता, पैक होता। 20 घंटे बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो घर पहुंचते, सारा दिन जो है वो मीडिया पे नवाज शरीफ स्क्रीन पे होते। मगर हम ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए हमारे जलसे जुलूसों से जो वहाँ के उस शहरी हैं वो डिस्टर्ब ना हो, या वहाँ के लोग जो हैं एम्बुलेंस आती हैं, लोग स्कूल जाते हैं, लोग अपने दफातर अपने कारोबार पे जाते हैं, कोई भी जमात जलसा जुलूस करे कम से कम रोडों को ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब ये बता रहे हैं कि ये हमेशा से राय रही है बड़े मियां साहब की कि उनके जलसों जुलूसों से अवाम मुतासर ना हो, शादियां मुतासर ना हो, एम्बुलेंसेस ना फंसें, तालीमी इदारों का नुकसान ना हो, कारोबारी अफराद का नुकसान ना हो। इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ को ये ख्याल कब आया? ये पहली मरतबा है कि उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है, चाहे अदलिया बहाली के लिए तहरीक हो, उसमें जलसे जुलूस करना हो, चाहे मुझे क्यों निकाला की रैली हो, चाहे मियां साहब की जो इससे पहले वापसी हुई थी उस वक्त शहबाज शरीफ को जब लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये तो सब कुछ करते रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ है? और फिर बहुत ही अहम सवाल ये है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिन्होंने एक एडवांस पार्टी के तौर पर पाकिस्तान में आकर इंतज़ामात को देखना था मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, वो आए और लगभग 26 घंटे के मुख्तसर क़याम के बाद वो दोबारा लंदन रवाना हो गए। इस हवाले से अब ये चैमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को एक अहम पैगाम दिया गया और वो पैगाम लेकर लंदन गए हैं बड़े भाई के पास, क्योंकि जैसे ही वो लंदन से रवाना हुए थे मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त मियां साहब ने एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने कहा कि एहतसाब के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और जो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, जो सिटिंग सीनियर जज हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनना है, जस्टिस एजाजुल एहसन, उनके नाम लेके ये कहा कि इनका एहतसाब होगा, ये नहीं हो सकता कि मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो।